वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और टॉपिक हमारा था पॉपुलेशन प्लानिंग, जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर रिप्रोडक्शन का, जिसमें आज हमने देखना है कि हमारे पास ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट। जो ह्यूमन की पॉपुलेशन एकदम से इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे एरिया में, हमारी सोसाइटी पे, इन शॉर्ट हमारी अर्थ के ऊपर। पॉपुलेशन के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेम स्पीशी सेम एरिया में सेम टाइम पे, इसमें तीनों चीजें सेम है, स्पीशी सेम है, टाइम सेम है, एरिया सेम है, जब रिजाइड कर रही होंगी उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, आंट पॉपुलेशन, वेस्प, हनी बीज, हर एक की अलग पॉपुलेशन है। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन में सेम स्पीशी ह्यूमंस फॉल कर रहे हैं, सेम टाइम पे रह रहे हैं, सेम एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ, एरिया कोई भी हो सकता है आपके पास। तो वो कहता है कि ये क्या है बेसिकली पॉपुलेशन। अब वो कह रहे हैं कि ह्यूमन की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, एरिया कम हो रहा है। तो उसकी वजह से ये जो ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी तेज से ग्रो करी है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं फर्दर। तो ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल की ग्रोथ किसी भी पॉपुलेशन में जब एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाए, या फिर एक स्पेसिफिक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा इंक्रीज कर जाए। कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है कि वो एरिया कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक छोटा सा एरिया है, वो 100 इंडिविजुअल कैरी कर सकता है। अगर उसमें 101 या 102 इंडिविजुअल भी हो जाएंगे तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको हम क्या कहेंगे कि ये लो है। अब यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट, डिजीज ब्रेकडाउन, इस तरह की चीजें जो है वो होना स्टार्ट हो जाएंगी, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक सर्टेन लिमिट से कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एरिया से इंक्रीज करना शुरू होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ओवर पॉपुलेशन कहेंगे। ये हम इफेक्ट्स देख रहे हैं ना कि पॉपुलेशन एक सर्टेन लिमिट से इंक्रीज कर रही है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करने पड़ेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो कहता है सबसे पहले इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल इश्यूज जो आजकल हम देख रहे हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है, पोल्यूशन है, डिफरेस्टेशन है, फिर पोल्यूशन डिफरेंट तरह की है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब इसमें फॉल करती हैं। हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी कि हम क्या करते जा रहे हैं ह्यूमन को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए कि वो क्या कर सकें, अपने एक एरिया में रहकर अपने आप को अकोमोडेट कर सकें। हम क्या करते हैं दूसरे जो स्पीशीज हैं एनिमल्स को, उनको क्या करें? हैबिटेट लॉस, डिफरेस्टेशन के थ्रू। फिर वो कहता है कि हमारे पास जब ओवर पॉपुलेशन होती है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, वाटर हो जाता है, उसके बाद हम कहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हो जाते हैं। अब देखें जैसे अगर पिंडी की बात कर ली जाए तो शॉर्टेज ऑफ वाटर है, बहुत कम एरियाज हैं जहां पे वाटर जो है वो अवेलेबल है। अभी ये सिचुएशन इन बड़े एरियाज की है, बड़े सिटीज की है, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा तो हम कहते हैं कि ये छोटे एरियाज में भी ये चीज जो है वो जाती जाएगी। जो वाटर का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है? लो होता जा रहा है। रेनफॉल की रेशो कम होती जा रही है, तो ये लीड्स टूवर्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कम हो रही है, फर्टिलिटी लैंड से कम हो रही है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है। फिर वो कहते हैं शॉर्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते जा रहे हैं? कम। फिर डिमांड जो है वो रेज हो रही है, यानी कि हॉस्पिटल्स, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हॉस्पिटल ज्यादा होने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसके हिसाब से अच्छे होने चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास हाउसिंग यूनिट्स प्रॉपर होने चाहिए, और इसी की वजह से ये सब कुछ भी हो रहा है, यानी कि स्टार्वेशन हो रही है, माल न्यूट्रिशन है, इन्फेंट मोर्टिलिटी, यानी कि मदर, एक प्रेग्नेंट फीमेल को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से छोटे बच्चे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उनका आप कह लें कि डेथ हो जाती है, या राइट आफ्टर बर्थ उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। अगर आप देखें तो हमारे डेजर्ट वाले साइड से बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे माल न्यूट्रिशन के बच्चे शिकार हैं, फीमेल्स हैं, मेल हैं, उनको कई कई दिन पानी नहीं मिलता, खाना ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाती। फिर आ जाता है प्लानिंग। हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से प्लानिंग हो सकती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि ये इफेक्ट क्या हो, रिड्यूस हो जाए। हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम हम सिस्टम को चेंज कर देंगे। नो, हर इंडिविजुअल अपने ओन पे काम करेगा। मैं जिस लेवल पे काम कर सकती हूँ मैं उस लेवल पे काम करूंगी, एक छोटा बच्चा जिस लेवल पे काम कर सकता है वो उस लेवल पे, हर एक ने अपने अपने लेवल पे काम करना है। जब हम सब सिंसियर हो जाएंगे अपने साथ और अपने कंट्री के साथ, तो हमारे हमारे प्लेनेट के साथ, तो हमारी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। हम इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? टूवर्ड्स बेटरमेंट जा सकते हैं, हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं प्लानिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं, मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकती हूँ और उस पर अमल भी कर सकती हूँ, तो ये मेरा पार्ट है जो मुझे प्ले करना चाहिए। अच्छा, अब प्लानिंग क्या है? हर कंट्री को, अब ये प्लानिंग में है, जो पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये हायर लेवल पे भी है और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी देखी जा सकती है। तो वो कहते हैं हर कंट्री को प्लान करना चाहिए कि उसकी पॉपुलेशन रेट जो है वो
ग्रोथ जो है वो कम हो जाए, यानी कि कोई ऐसे लॉज वगैरह हों या टैक्सेस हों या कुछ भी इस तरह की चीज हो जिसकी वजह से जो लोग हैं वो क्या कर दें, पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस कर दें, डिक्रीज कर दे, मिनिमम कर दें। कहते हैं पाकिस्तान में पॉपुलेशन रेट जो है वो बाकी जो एडवांस कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे कंपैरेटिवली स्लाइटली हायर है। अब अगर ये कंट्रोल ना किया गया तो हमें स्वेयर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे, फिर वही बात कंपटीशन होगा, स्टार्वेशन होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, ये सब चीजें जो हमें फेस करनी पड़ेंगी। फिर वो कहते हैं कि और हमें इस पर्पज के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। जैसे कोविड आया, गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया, फोन कॉल्स पे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू काफी चीजें स्प्रेड की, उससे लोगों में अवेयरनेस आई, छोटे बच्चों को पता था व्हाट इज कोविड, कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। इसी तरह से इस इशू के ऊपर भी इस चीज को इस तरह से सोचना चाहिए। फिर वो कहता है कि अगर हम ओवर कंजम्पशन, वो कहता है कि ओवर कंजम्पशन भी ओवर पॉपुलेशन से एसोसिएटेड है। अब जैसे मैंने कहा कि एक एरिया है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है, अब अगर उसमें इंडिविजुअल ज्यादा हो जाएंगे, ओवर पॉपुलेशन हो गई है, इसका मतलब है कि अगर वो एरिया 100 इंडिविजुअल को हैप्पी लाइफ दे रहा था तो वो 200 लोगों को अकोमोडेट कर रहा है, तो वो हैप्पी लाइफ नहीं देगा। सब लोगों को लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और उनको उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि अर्थ के रिसोर्सेज जो हैं वो ओवर यूज हो रहे हैं और अर्थ को रिकवरी, रिसाइकल का टाइम नहीं मिल रहा और वो हर एक की नीड भी फुलफिल नहीं कर पा रही। इन शॉर्ट अर्थ जो है प्रॉपर लाइफ को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, उनको प्रॉपर आप कह लें कि जिस तरह से अकोमोडेट करना चाहिए, जिस तरह से हमारे एंसेस्टर्स को अकोमोडेट किया जाता था कि हर चीज एक्सेस में थी, इंडिविजुअल्स कम थे, लोग कम थे, लेकिन अब क्या है, लोग ज्यादा हैं, स्पेस कम है। तो वो कहते हैं कि अर्थ को हम टाइम ही नहीं दे रहे कि वो क्या करे, रिकवर करे, रिसाइकल करे चीजों को, जिसकी वजह से हमारे लिए क्या हो रही है, इन द फ्यूचर डिफिकल्टी हो रही है। फिर वो कहता है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ओवर पॉपुलेशन पे चेक रखा हुआ है, अपनी पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए वो पैरामीटर्स जो है वो करें, जिसमें इंडोनेशिया, चाइना, बांग्लादेश वगैरह आते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हर बंदा काम कर रहा है अपने लेवल का, अपनी इंडिविजुअल ड्यूटी जो है परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से भी वो अपना पार्ट प्ले कर सकता है अर्थ के सर्वाइवल के लिए वो कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं फिर इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए ओवर पॉपुलेशन, तो हम कहते हैं कि जैसे रशिया हो गया, जापान हो गया, इनकी पॉपुलेशन कम है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप इस एरिया में आए, रिजाइड करें, ताकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो। उसके लिए फैमिलीज को टैक्सेस वगैरह जो हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, टैक्स फ्री कंट्रीज हैं। तो इसलिए कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं, अक्सर आपने सुना होगा यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, माइनस में है, वहां आप कह लें कि पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं है, वहां पे आप कह लें कि ऐसे भी कंट्रीज जिसमें आपको वीजा भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप मूव कर सकते हैं। क्यों? सिर्फ उनकी कंट्री का या उस स्टेट का क्या पर्पज है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करें, क्योंकि एरिया बिल्कुल बैरन है और उनको ये आइडिया है कि जब ये आप कह लें कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो आके रिजाइड करना शुरू होगी तो काफी चीजें जो है वो हम क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि दोनों सिचुएशन आ सकते हैं, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। कहीं भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कहीं भी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें ये सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, चीजें रिजॉल्व करनी है, चीजों को देखना है, चेक एंड बैलेंस करना है। जहां चीजें रिड्यूस होनी चाहिए रिड्यूस की जाए, जहां उनको इंक्रीज करना है अकॉर्डिंगली उनको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक, पॉपुलेशन प्लानिंग। नॉर्मली ये आप लोगों को पैराग्राफ्स की उसमें दिया हुआ होता है, स्टूडेंट्स को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, उन्हें समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से प्रिपेयर करें। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इसमें कुछ बुलेट्स वगैरह बनाऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिकअप करके उनको डिस्कस करें। और एक बच्चा अगर इस तरह का कुछ आ भी जाता है, नॉर्मली इस तरह से आता नहीं है, लेकिन अगर कभी आ जाता है तो आप लोग उसको जो है वो समरी उसकी राइट डाउन कर सकें। वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं, वीडियो एंड तक देखें और दूसरा ये कि कमेंट लाजमी किया करें अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू।